शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। सीएम मोहन यादव ने कई नेताओं से मुलाकात की है। सीएम ने दतिया उपचुनाव को लेकर चर्चा की है। नर्मदा परियोजना के लंबित मुद्दों के संबंध में अहम बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आज मुलाकात हुई है और कई अहम मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा भी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो रही है। इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की है। नर्मदा परियोजना के लंबित मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। वक्त हो गया है न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन का। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि बलरामपुर में सिंचाई परियोजना के तहत बनाई जा रही नहर में भ्रष्टाचार किया गया। 5 करोड़ रुपए से बनने वाली नहर के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड पर उतरकर इस फर्जीवाड़े की पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। देश के किसानों की फसलों की पैदावार अच्छी हो, किसानों को फसलों के जरिए अच्छा मुनाफा मिले, इसके लिए सरकारों की ओर से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। कहीं नलकूप से, कहीं नहरों के पानी से खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक नहरों का निर्माण करवाया जाता है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी सरकार की योजनाओं में चपत लगाने का काम करते हैं और दलालों के साथ मिलकर बड़े घोटाले को अंजाम देते हैं। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा ही घोटाला सामने आया है। आरोप है कि बलरामपुर में करोड़ों खर्च कर बनाई जा रही नहर पहली ही बारिश में टूट गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या बलरामपुर में नहर के निर्माण में बड़ा घोटाला किया गया? नहर का घटिया निर्माण हुआ तो करोड़ों रुपए आखिर कहां गए? 5 करोड़ के प्रोजेक्ट में कितना भ्रष्टाचार, कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। हमारा खास कार्यक्रम इन्वेस्टिगेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मौके में खड़ा हूँ इस समय और ये जगह है बलरामपुर जिले का विजयनगर। विजयनगर से लगा एक नहर का निर्माण चल रहा था पिछले कई दिनों से। यहाँ पर माना जा रहा है कि लगभग 2 साल पहले इस निर्माण की शुरुआत की गई थी। काम भी पूरा हो गया, लगभग इन्होंने काम अपने कागजों में पूरा तो कर दिया है, लेकिन कई तरह के तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी देखने को मिल रहे हैं। बलरामपुर में ग्राउंड जीरो पर उतरकर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने पहले ये जाना समझा कि पूरा मामला आखिर क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने जानकारी निकाली तो सामने आया कि बलरामपुर में भाला गिरवारी नहर परियोजना के तहत नहर का निर्माण कराया जा रहा है। जल संसाधन विभाग की ओर से रामानुजगंज ब्लॉक में कंक्रीट की नहर का निर्माण कराया गया। भाला और विजयनगर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य था। जुलाई महीने के शुरू होते ही मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नहर का एक हिस्सा टूट गया। निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ कि नहर पहले ही टूट गई, पानी में बह गई। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठे। नहर के निर्माण में धांधली के आरोप लगे। आरोप है कि नहर को बनाने के लिए घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाया गया। 5 करोड़ रुपए में आधा हिस्सा कमीशन और बंदरबाट के इस्तेमाल होने के आरोप लगे। बारिश हुआ तो ये पूरा जो कियारी जो है पूरा भर गया और भर जाने कारण जो है ये नीचे से जो ये ढलाई किया हुआ था
नहर के, वो नीचे से घसका के पानी ले गया नहर में। और इसी तरह से जो है मटेरियल भी कम डलाया, कोई अधिकारी भी देखने नहीं आया ढंग से। और कोई जांच पड़ताल होना चाहिए कि कैसा मटेरियल डलाया, कैसा मटेरियल नहीं जा रहा है, और पूरा धो के नहर में ही डाल दिया पूरा। हाँ, कमजोर बना था ये कमजोर दिख रहा है। इसमें मिट्टी डाल के ढलाई किया गया है, बालू की जगह मिट्टी डाला, सीमेंट नहीं ढंग से डाला। हाँ, गांव घर में एक तो ऐसी डरता है लोग। किसानों को कितना लाभ मिलेगा? किसान को इससे क्या लाभ मिलेगा? टूट गया, अब नहर बंद हो गया, अब की क्या इसमें क्या होगा? अब तो भाई शासन समझे यानी या पब्लिक समझे, अब क्या करना होगा, कैसे लाना होगा पानी। अब तो जैसे पहले हम लोग के था, फिर वही वाला स्थिति आ गया। विभाग से लापरवाही हुआ है। विभाग को इस बात की जानकारी था। हम लोगों ने भी विभाग के ई से, डहरिया साहब से, सभी से बात करने की कोशिश किए थे कि जो काम में लापरवाही हो रहा है, जो काम में गुणवत्ताहीन जो काम हो रहा है, उसमें आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। आप मैनेज करिए, उसको अच्छे से काम करिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ध्यान नहीं दिया हम लोगों की बातों को। जी, पूरी मिली भगत है। मिली भगत नहीं होता तो सामने तो रह के इंजीनियर साहब कम से कम सामने रह के करवाए होते, एसडीओ साहब आए गए होते। लेकिन गांव वालों से भी बात करने में आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि विभाग के कोई अधिकारी नहीं जाते थे। और हम लोग जब शिकायत करते थे तो हम लोगों को भी आवाज दबाने की कोशिश की गई है। ये भी बताया गया है कि तुम लोगों को फंसाने की भी कोशिश करेंगे, भाजपा का सरकार है, तुम लोग कब तक उड़ोगे। हम लोगों का काम नहीं रुकेगा, हम लोग तो करवाई लेंगे। शुरुआती जानकारी जुटाने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने रामानुजगंज की उस जगह का पता निकाला जहां पर इस नहर का निर्माण हो रहा था। पता पूछते पूछते हम उस नहर तक पहुंचे जिसके निर्माण में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने जब यहाँ की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करना शुरू किया तो फर्जीवाड़े की कहानी बयां होने लगी। हमने देखा कि नहर का एक हिस्सा पूरी तरह से टूटा हुआ है और अब ये भी पता लगाना मुश्किल है कि नहर कहां से कहां तक है। जल संसाधन विभाग रामानुजगंज का एक बड़ा कारनामा सामने आया है, जिसे देखकर आप भी सुन्न हो जाएंगे। दरअसल यह मामला बलरामपुर जिले के उस विकासखंड का है जहां पर कई करोड़ रुपए की लागत से नहर का निर्माण किया जा रहा था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो करोड़ रुपए के जो बांध थे, 5 करोड़ से ऊपर का बांध था, यह बांध पूरी तरह से बहकर मिट्टी में तब्दील हो गया है। दरअसल कहानी ये है कि यह बांध आज से 1.5 साल 2 साल पहले इसको बनाने का काम शुरू हुआ था। काम तो पूरा हो गया है, किताबों में इनकी कहानी, कॉपियों में इनकी कहानी पूरी हो गई, लेकिन अभी जो जगह पर आप देख रहे हैं ये पूरी तरह मिट्टी में तब्दील हो गया है। यह कहा जाए कि पूरे 5 करोड़ से ऊपर की राशि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पड़ताल के दौरान हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो उनकी ओर से हमें बताया गया कि जब नहर का निर्माण शुरू हुआ था तब भी गांव के लोगों ने गुणवत्ता को लेकर सवाल किए थे। लोगों ने बताया कि घटिया निर्माण को लेकर अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया और नतीजा ये हुआ कि पहली ही बारिश में नहर का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। लगभग 5 करोड़ के आसपास की परियोजना थी, इसमें नहर का निर्माण किया जाना था। इन्होंने नहर का निर्माण शुरू कर दिया, काम भी शुरू हो गया और एक हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने काम को भी अमली जामा पहना दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बारिश में ही यह नहर का एक बड़ा हिस्सा बहकर बाहर आ गया। इस पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कई तरह की बातें निकल के सामने आई हैं। आज मैं इस मौके पर खड़ा हूं और बात जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर 5 करोड़ का यह नाला कैसे बह गया और इसके पीछे क्या कारण निकल के आ रहा है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं और उन ग्रामीणों से जानने की कोशिश करूंगा और देखते हैं कि मामला क्या निकल कर आता है। भाई साहब अपना नाम बताएंगे पहले आप? अजय कुमार ठाकुर। अजय जी, मुझे ये बताइए, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर एक नहर का निर्माण हो रहा था, एक लंबा समय हो गया निर्माण करते करते, क्या वजह है कि आखिर ये नहर का ये हिस्सा बह गया? कहाँ गलती मानते हैं आप? इसमें अब कहाँ गलती कहिएगा, जो भी है ठेकेदार मुंशी जो भी माल कम डाले होंगे, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे आरोप लग रहे हैं कि माल कम था, क्या क्या चीजें कम थी, क्या क्या आपको समझ में आया इसमें? जो भी सीमेंट वगैरह होगा कमी किए होंगे, इसकी वजह से हो रहा है। और ये बताइए कि यहाँ पर भाई और भी ग्रामीण हैं यहाँ पर, क्या उन्होंने कभी इसका विरोध करने की कोशिश की? विरोध तो कई बार हुआ है, सुनवाई कुछ नहीं होता है। क्या लगता है आपको काम सही हो रहा था ये? भाई उनके नज़र में सही हो रहा था, लेकिन मौके में कुछ नहीं था। नहीं, आप ग्रामीण हैं, आप तो कुछ बता पाएंगे, आपने क्या देखा? वही मटेरियल कम की वजह से नुकसान हो रहा है सब। देखिए, आरोप है और आरोप लगातार रहेगा, कई आरोप हैं और भी कुछ लोग मेरे साथ ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करता हूँ। दादा पहले अपना नाम परिचय बताइए। मुबारक अली।
अली जी, मुझे ये बताइए, कितने समय से ये निर्माण चल रहा था और क्या कारण है कि क्यों बह गया ये? ये लगभग 1.5-2 साल से काम चल रहा है सर यहाँ। कारण क्या बताया जाए सर, जो कुछ है सामने है, देखने का चीज़ है। भाई सामने अंदाज़ा तो यही लग रहा है कि उसमें मटेरियल कम पड़ा, इसके वजह से टूट गया। कुछ तो कारण है सर उसमें, काम सही होता तो टूटता नहीं। बात बस जहाँ तक हमारी जानकारी है कि भाई उसमें माल मटेरियल कम पड़ा, इसके वजह से नहर टूट गई। नहर वाले फर्जीवाड़े से जुड़ी कुछ और जानकारी जुटाने पर हमें ये पता चला कि ग्रामीणों की ओर से अधिकारियों को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन फिर भी संज्ञान नहीं लिया गया बताया जा रहा है। नहर के निर्माण कार्य के दौरान कई किसानों ने लिखित शिकायत दी थी। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को घटिया निर्माण को लेकर आगाह किया था। मौखिक रूप से भी निर्माण कार्य में धांधली की शिकायत किसानों ने की थी। आरोप है कि निर्माण में मानक सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। कंक्रीट की आवश्यक क्योरिंग यानी पटाई भी सही तरीके से नहीं कराई गई। जैसे आसपास के यहाँ के स्थानीय जो लोग रहे होंगे, उन्होंने कभी विरोध नहीं जताया, या यहाँ के मेट मुंशी आते होंगे या यहाँ के कर्मचारी आते होंगे, क्या उनसे कभी जानने की कोशिश की आप लोगों ने? सर हम लोग तो वहाँ तक नहीं गए हैं, जानने की कोशिश नहीं किए हैं, लेकिन भाई सुनने में आया, विरोध कई बार हुआ, आवाज़ कई बार उठाया गया, सुनवाई नहीं हुआ। जैसा तैसा काम चला, पहले ही बारिश में वो टूट गया। कितने की थी लगभग, क्या बता पाएंगे? सर लगभग 4.5 से 5 करोड़ की काम है, हम लोग को जहाँ तक जानकारी है। बस मेरे जानकारी में इतना ही है। हमने यहाँ की कुछ और तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया तो कुछ और गड़बड़ियां नजर आईं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन ग्रामीणों से बात की जिन्होंने इस नहर से बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। वो किसान लगातार इस नहर के निर्माण पर नजर रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि इलाके में पानी और सिंचाई का संकट दूर हो, इसीलिए घटिया निर्माण देखकर परेशान होते हैं और इंजीनियर और तकनीकी स्टाफ की कारस्तानी को उजागर करते हैं। सक्षम अधिकारियों तक अपनी शिकायत पहुंचाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार इंजीनियर नियमित रूप से मौजूद नहीं रहते। ठेकेदार और टेक्निकल टीम के कर्मचारी भी मौजूद नहीं रहते। इसीलिए निर्माण कार्य में धांधली बरती जाती है और घटिया सामान इस्तेमाल होता रहा है। देखिए, कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करते हैं। दादा, ये बताइए कि आप तो यहाँ पर नहर निर्माण देख रहे थे, आपने क्या देखा? आपको कहाँ पर कमी पाई गई? हम यहाँ पर कमी जैसे 2 साल से काम चल रहा है यहाँ, और 2 साल से कमी नहर में ही देखिए, जो कहीं घटिया बालू, एक बार खिलाफ किया था बालू के लोग, तो बोला जी नहीं सेंदूर के बालू रख डालना है, घाघा नदी के बालू नहीं डालना है। कहीं इसका 7 से 8 इंची ढलाई था, जिसमें कि 3 से 4 इंची ढलाई किया गया है ना। प्लस घटिया बालू और सीमेंट कितना डाल है मौके पर तुम लोग जाकर नहीं देख रहे हैं। बालू अगर घटिया दे के चलाए, नहर का काम किए, और जब पहला बारिश आया तो नहर कई जगह टूट गया, 3 जगह टूट गया नहर, हाँ, और वो पूरा नहर टूट के नहर में बह गया। और देखने का चीज़ है सामने। और बाकी के अधिकारी लोग आए 1-2 बार, जगह घटिया बालू को नहीं डलना है, तो उसमें भी बोला जो नहीं डलाएगा, लेकिन सारा घटिया बालू इसी में आ गया। फिर इसको जैसे कहते कि अधिकारियों की मॉनिटरिंग लगातार हो रही थी, यहाँ पर अधिकारी भी आ रहे थे, कर्मचारी भी आ रहे थे। आप लोगों ने कभी अधिकारी कर्मचारी को यहाँ पर आते हुए देखा कभी? हाँ देखे, जो झमड़ा जो लगा हुआ था ये ठेकेदार का, वो नर्सरी किनारे, तो वहाँ करीब देख रहे हैं जी लगभग 30-35 आदमी हम लोग पूरा टोटल उस जगह थे। साहब लोग भी थे, पूरा पत्रकार लोग भी थे सब, और पूरा बात चला तो बोला जो घटिया बालू नहीं डलाएगा, लेकिन फिर भी वही बालू यूज हो गया। बस यहाँ तक मेरे को जानकारी है। बीच में कौन आया कौन गया ये पता नहीं। जैसा कि देखिए, आप किसान हैं और आप देख रहे होंगे कि भाई पहली बारिश थी, ये पहला पानी था और पहली बारिश में ये स्थिति हो गई। आने वाले समय में भी और लंबा बारिश होना है, ऐसे में क्या कुछ देख की समझ में आ रहा है आप लोगों को? वही जो आने वाला समय में, अभी तो यहाँ टूटा, कभी और कहीं टूटेगा। 3 से 4 इंची ढलाई है, ढंग का उसका ढलाई भी तो नहीं है, कहीं दरार निकल गया है और ढलाई में दरार हो गया है नहर में, तो वो तो बैठेगा ही बैठेगा, वो फटेगा तो टूट के तो जाइबे करेगा। आज यहाँ टूट गया, कल वहाँ टूटेगा, यही काम है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है कि अभी तो पहला ये निकल के सामने आया है और भी कई मामले निकल के आएंगे। दादा, मुझे ये बताएंगे कि जैसे कि बार बार ये आरोप लग रहा है यहाँ पर कि भाई काम गलत तरीके से किया गया है ना, और अभी हम देख भी रहे हैं
कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग, स्थानीय लोग हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। अगर ये नहर का निर्माण हो जाता तो लोगों को काफी लाभ मिलता। लाभ तो मिलता। हाँ, तो क्या बताइए इस बारे में, क्या किस तरह से लोग इससे सिंचित हो पाते? लाभ सर देखिए, हर जहाँ तक नहर गया वहाँ बहुत लाभ था, हर आदमी हर चीज़ से फायदा उठा सकता था। लेकिन अब नहरें टूट गया तो क्या किया जाए इसके बारे में, तो इसके विषय में तो उन्हीं लोग बता सकते हैं सर। देखिए, एक बड़ा आरोप है, और बड़ा आरोप इसलिए भी है कि अभी इसका शुरुआत ही हुआ था। इस कार्य का 1 साल लगभग हो चुके थे, इनके हिसाब से इनका काम पूरा हो चुका था। लेकिन देखिए, पहले ही बारिश में ये जो नाला है पूरी तरह से बह करके बाहर आ गया है। जाहिर है कि नहर के टूट जाने पर ग्रामीणों में गुस्सा है, क्योंकि वे जिस तरह से उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो उम्मीद धराशायी हो गई है। हमने जब कुछ और जानकारी निकाली तो सामने आया कि भाला और विजयनगर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के सामने सिंचाई का संकट है। किसानों को उम्मीद थी कि नहर के निर्माण के बाद सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। भाला गिरियानी सिंचाई परियोजना से किसानों को अपनी परेशानी खत्म होने की उम्मीद थी। घटिया निर्माण की वजह से करोड़ों की नहर पानी में बह गई। करीब 200 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई के लिए अब गंभीर संकट पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर कमीशन खौरी का आरोप लगाया है। आरोप है कि ठेकेदार और अधिकारियों ने मिलकर प्रोजेक्ट की बड़ी रकम में हेराफेरी की। आरोप है कि जारी किए गए 5 करोड़ रुपए का काफी हिस्सा बंदरबाट में चला गया। लोगों ने अधिकारियों पर सरकारी धन के बर्बादी का आरोप लगाया। पड़ताल के दौरान हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस परियोजना से जुड़े कुछ दस्तावेज खंगाले और ये जानकारी जुटाई कि नहर कहां से कहां तक बननी थी, पूरा प्लान क्या था। तो हमें जानकारी मिली कि घाघा नदी से निकलने वाली इस नहर की कुल लागत 5 करोड़ 50 लाख रुपए है। कंक्रीट नहर के लिए 4 करोड़ 88 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया था। 5.5 किलोमीटर तक नहर का निर्माण कराया जाना था। भाला और विजयनगर गांव के 200 हेक्टेयर तक सिंचाई का टारगेट था। झारखंड की सीमा से लगे रामचंद्रपुर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से खेतों में पानी भर गया। पानी का फ्लो इतना तेज था कि ये पानी नहर में आया और दरारें पड़ गई। पानी के दबाव के कारण नहर के सीमेंट कंक्रीट वाले हिस्से कई जगह से टूट गए। हमारी टीम ने जब इस नहर के निर्माण में हुई धांधली पर जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उनकी ओर से हमें गोलमोल जवाब दिया गया और वे सफाई देते नजर आए। देखिए, ये जो अभी गिरवानी व्यवस्थापन योजना का जो नहर निर्माण का कार्य जो चल रहा है, ये पिछले साल शुरू हुआ था और अभी काम प्रगति पर है। काम चल रहा है, 4 करोड़ 82 लाख का काम है वो। और उसमें एक्चुअल में हुआ क्या था कि वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टूटा है किनार, वो डाउन है, डिप्रेशन है। वहाँ एक सीडी का प्रावधान हम ऑलरेडी रखे हुए हैं किनाल में। लेकिन अभी क्या, बीच में किसानों का मांग था कि सर हमको पानी दे दिया जाए, तो उसको किनाल को ठीक करवा दिए थे कि जैसे ही बरसात खत्म होगा, क्योंकि बरसात नज़दीक था, तो जैसे ही बरसात खत्म होगा तो सीडी को बना देंगे करके। लेकिन इस बीच में पानी ज़्यादा गिरा और उसी डिप्रेशन होने की वजह से वो पानी एक बैंक को तोड़ दिया और तोड़ के पूरे किनार में बह गया। उसमें एक पैनल पूरी तरह से टूट गया और अगल बगल के पैनल क्रैक हो गए। मॉनिटरिंग में कहीं चूक हुई है? नहीं, मॉनिटरिंग में चूक नहीं हुई है। गुणवत्ता में कुछ लोग जरूर बोले थे कि बालू खराब है करके, तो जैसे हमारे संज्ञान में आया तो बालू को हमने तुरंत हटवाया। उसको बोला कि बालू को प्रतिबंध लगाया और उसके कुछ पैनल क्रैक थे। उस पैनल को, जो क्रैक पैनल थे, उसको हमने तोड़ने का निर्देशित किया और ठेकेदार द्वारा कुछ पैनल को तोड़ दिया गया। फिर उसने ये कहा कि सर अभी बरसात भर रहने दीजिए, इसके बाद मैं तोड़ के इसको बना दूंगा। आगे ठेकेदार को निर्देशित किए हैं कि जो टूटा पोर्शन है उसमें कम से कम अभी अगर पानी ज्यादा गिरता है तो वो पोर्शन बन नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ गाड़ी और मटेरियल जामने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो अभी उसको टेम्परेरी व्यवस्था के तहत लोगों को पानी मुहैया करा दिया जाए और उसके लिए एक पाइप डाल के पानी, नाले के पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि लोगों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके। अब गांव वालों की ओर से इस मामले में तकनीकी जांच की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाए, साथ ही लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई हो। ग्रामीणों का कहना है कि किसानों के हित से जुड़ी इस परियोजना में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देखिए, कुछ और ग्रामीण हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है किस पैमाने पे दिया गया है और क्या कुछ कमियां पाई गई। भैया अपना नाम बताइएगा पहले। सॉरी,
अंसारी जी, मुझे ये बताइए कि जैसा कि यहाँ पर निर्माण चल रहा था नहर का, उस समय आप लोग खुद यहाँ पर रहे होंगे, देखे होंगे। देखिए, एक बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में निकल के सामने आ रहा है। इतने लाखों रुपए का जो ये नहर था, जिससे लोग इसका लाभ उठाते, आज वो बह गया। कितना कुछ नुकसान हुआ और इसके बारे में क्या बताएंगे आप? नुकसान के बारे में तो हमको उतना खास अंदाजा नहीं है, लेकिन नुकसान तो हुआ है, ग्रामीणों का नुकसान हो रहा है। ये भाई एक आम व्यक्ति है जिसका लाभ उठाता ना भाई, आम व्यक्ति लाभ उठाता, वो बह गया तो ग्रामीणों का नुकसान है। उसमें कहाँ हम बताएं कितना नुकसान है। अब तो वो ठेकेदार लोग ही जानेंगे, काम मटेरियल डाले वो लोग, कितना इंच का ढलाई था वो लोग वही बता सकते हैं। अब मटेरियल कम हुआ, उसमें बाला वो लोग भर के, खाली सीमेंट नहीं बाला डाल के उसमें बना दिया है, तभी तो पलटी मार दिया एक ही बारिश में। अभी पूरा बारिश हुई नहीं हुआ है। किसानों को तो काफी नुकसान हुआ ना भाई। किसान का तो नुकसान है, ये है सब कुछ तो किसाने का नुकसान होता है सब चीज में, नीचे से ऊपर सब किसानों के ही नुकसान है। कुछ और हमारा कुछ जानकारी नहीं है, अचानक पानी आया और नहर तोड़ के चला गया। इसको किस नजर से देखते हैं? क्या ये ठीक था? ये कार्य मजबूती से अगर हुआ होता तो आज ये बात नहीं होती, ये चीज सामने नहीं आता। इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें कमजोरी किया है ठेकेदार, मटेरियल कम डाला, पानी निकालने का जगह नहीं छोड़ा, अचानक पानी बाढ़ हमारा आया और टूट गया नहर। तो आप चाहते हैं कि ये नहर फिर से बन जाए, लोगों को इसका लाभ मिले? बने ये रहा है, काम चलिए रहा है उसमें। जाहिर है कि कोई घोटाला हो और सियासत न हो, ऐसा कम ही होता है। मामले में अब कांग्रेस की ओर से सरकार की निगरानी व्यवस्था पर सवाल किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के चलते भाला गिरवानी जो नहर परियोजना थी, जो 5 करोड़ रुपए का नहर निर्माण किया जा रहा था, वो पहली बारिश में बह गई है। इससे किसानों को नुकसान हुआ है। उससे सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त होती, लेकिन भाजपा की भ्रष्टाचार ने उस निर्माण कार्य की गुणवत्ता को खराब किया है। ठेकेदार के साथ मिली भगत करके, मोटी कमीशन खोरी करके किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस सरकार ने किया है और लगातार इस प्रदेश में हो रहा है। चाहे सड़क निर्माण हो, पुल निर्माण हो, नहर का निर्माण हो, बिल्डिंगें बनानी हो, वो निर्माण कार्य इतना ज़्यादा खराब हो रहा है कि सिर्फ किस पैसों की बर्बादी हो रही है और जनता के जो टैक्स से मिले पैसा है उसके दुरुपयोग किया जा रहा है, और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए। तो वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मामले की जांच कराई जाए और जांच के बाद एक्शन लिया जाए। निश्चित तौर पर रामानुजगंज में जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही अपने आप में दुर्भाग्यजनक विषय है, और पहली बारिश में अगर इस प्रकार के हालात बने तो निश्चित तौर पे कार्य के गुणवत्ता में कहीं न कहीं कोई गलती रही होगी, और ये विषय बहुत ही ज़्यादा अपने आप में गंभीर है। राज्य सरकार ने इस विषय को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। ईएनसी से लेकर सारे कर्मचारियों को तलब किया गया है। जल्द इसकी जांच रिपोर्ट यहाँ पर आएगी और जो भी ठेकेदार होगा, अधिकारी होगा, उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सुशासन वाली सरकार में इस प्रकार के किसी भी कार्य का कोई स्थान नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। इसके पहले भी जितने विभाग में जहां कहीं भी गड़बड़ी पाई गई है उसको तत्काल सुधारा भी गया है, उस पर कार्रवाई भी किया गया है और जिम्मेदारी भी तय किया गया है। साफ है कि नहर के टूटने से गांव वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जिस पानी के लिए वे सालों से संघर्ष कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि सिंचाई के लिए स्थायी व्यवस्था की जाए, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था की अनदेखी की वजह से फिर से सिंचाई संकट नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि तकनीकी जांच के बाद दोषियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा या नहीं। पहले ही बारिश में करोड़ों की रुपए की लागत से बन रहे नहर बह जाना कई गंभीर सवालों को खड़ा कर देता है। सवाल सिर्फ नहर टूटने का नहीं, बल्कि धन के उपयोग, सिर्फ गुणवत्ता और विभागीय निगरानी। यदि निर्माण सही तरीके से किया जाता तो आज ये गुणवत्ता पर जो शिकायतें मिल रही थी वह समय पर कार्रवाई करके इसको रोकी जा सकती थी। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही की वजह से आज यह निर्माण पूरी तरह से पानी में बह गया और लाखों रुपए बर्बाद हो गए। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि हमारे इस खबर को दिखाए जाने के बाद संबंधित विभाग इस पर किस तरह से एक्शन
इन जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई बनती है। न्यूज स्टेट ने ठाना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हम जनता की आवाज को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाते रहेंगे जब तक कि जन समस्याओं का समाधान न हो जाए। अगर आपके आसपास भी किसी तरह का फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार की बड़ी पड़ताल। बलरामपुर से संजय गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज स्टेट।